भगवान जब बनाए तो भगवान श्री कृष्ण चले गए ब्रह्मलोक। वहां पर ब्रह्मा जी के पार्षद जो भी हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा बन करके गए। बोले कि अरे भैया आप कौन हो? नकली ब्रह्मा। बोले कि नहीं नकली नहीं, मैं असली हूं। बोले कि असली वाले मेरे सिंहासन पर हैं। बोले कि जाकर के देखिए आओ। थे ही नहीं। बोले कि अच्छा आइए आइए स्वामी जी आओ, ये तो नीचे आए हुए हैं ना। तो जाकर के सिंहासन पर बैठे। कुछ काल के पश्चात में ब्रह्मा जी अपने मन में विचार किए, चलता हूं अब अपने निज लोक। गए। बोले कि अरे बहुरूपिया मैं आपको मैं पहचान रहा हूं, आप चलिए, हमारे स्वामी जी अंदर हैं। बोले कि भैया आप मुझे पहचान नहीं रहे हो क्या? बोले कि मैं तो पहचान ही रहा हूं, आपको नहीं मालूम है क्या? इस प्रकार से जब कह रहे हैं तो बोले कि एक ब्रह्मा जी वहां पर खड़े हुए हैं गेट पर। बोले कि वो नकली हैं। पुनः आए पार्षद लोग ब्रह्मा जी के। बोले कि आपको नकली बता दे रहे हैं। बोले कि आप हमें लेकर के चलो। लेकर के गए और जो ही लेकर के गए त्यों ही भगवान श्री कृष्ण धरती पर चले आए। धरती पर चले आए और जब धरती पर आए तो ब्रह्मा जी देखे कि अरे नहीं ये तो परात्पर परब्रह्म है। गरुड़ पर आरूढ़ होकर के ब्रह्मलोक से चले और आए वृंदावन में, ब्रज में। गैया चर रही हैं, चरणों में प्रणत हो गए। 40 श्लोकों में स्तुति गान किया। 40 श्लोकों में कहते हैं अरे नवमी ध्यते भ्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाय वन्यास्रजे कवल वेत्र विषाण वेणुर लक्ष्म श्री मृदुपदे पशुपांगजाय। हंस से कूद पड़े, चरणों का आश्रय ले लिया। कहा नवमीड्यते प्रभुसे तडिदंबराय। प्रभु इस शरीर में जो अभिमान उत्पन्न होता है सब आपकी माया के द्वारा उत्पन्न होता है। गुंजावतन से परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणुर लक्ष्मश्रियै मृदुपदे पशुपांगजाय। प्रभु लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती हैं जब आप अपने उस वेणु रूपी माया रूपी वेणु को जब आप छेड़ते हो तो। प्रभु अस्यापि देव वपुसो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपि नेसे महित्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते। अस्यापि देव वपुसो मदनुग्रहस्य। हे प्रभु मेरे शरीर में अभिमान हो रहा था, आपने मेरा अभिमान दूर कर दिया है। मदनुग्रहस्य, आपने मेरे मद को दूर करके आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपि नेसे महित्व वसितुम मनसांतरेण। हे माधव सरकार मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। इस प्रकार से 40 श्लोकों में स्तुति गान किया। 40 श्लोकों का क्या भाव है? मानो 40 का भाव दिया, 40 का भाव दिया। देखिए कभी कभी पंचांग में पितृदोष
और ग्रह दोष, देव दोष। जैसे अगर मान लीजिए पितृदोष हो तो पितृ गायत्री, महंत जी पितृ गायत्री लोग जपते हैं। और ग्रह अगर हो तो नवग्रह देवताओं का पूजन करते हैं। और देव बाधा अगर हो तो क्या करना चाहिए जानते हो? चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप चालीसे का पाठ आप कर रहे हो तो आपका जीवन मंगलमय रहेगा। चालीसा का पाठ किया, बार बार प्रणाम करते हुए 3 बार परिक्रमा लगा करके भगवान श्री कृष्ण की, तब विधाता जी अपने निज लोक को पधारे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। कहते हैं अब गोचारण कर रहे हैं, ग्वाली लोग कह रहे हैं भैया आज मेरा ताड़ खाने की इच्छाएं कह रही हैं। ताड़ हाँ जी, तो चलिए उस ताल वन में ही मिलेगा। पर लेकिन एक बात है, धेनुकासुर नाम का दैत्य वहां पर रहता है। धेनुकासुर नाम का वो दैत्य रहता है। तो चलिए चला जाए। बलराम जी से ग्वाली लोग बोले तो बलराम जी भी संग में गए। बोले कि भैया ताड़ के फल को खाने की हमारी उत्कट इच्छा है। तो चलिए बलराम जी चढ़े और हिला दिया ताड़ के वृक्ष को। तड़ तड़ शब्द करते हुए जितने भी ताड़ थे सब गिरने लगे। वहीं पर धेनुकासुर था, आया। अरे महाराज जब तक तो उतरे, ग्वालों को खदेड़ लिया, भागे जैसे तैसे। और बलराम जी उतर ही रहे थे, तब तक आकर के 2 लत्ती जमा दिया। बलराम जी ने चरणों को पकड़ लिया और उसी ताड़ की वृक्ष की जड़ पर दे पटका लगा दिया। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, लेकर गोधूल बेला हुई, गायें सब आने लगी, गैया सब आने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखिए ग्वालों, तन सुखा मन सुखा मित्रों, हाँ ये धेनुका गाय इन्होंने मार डाला है, इनको दोष लगना चाहिए। भैया कन्हैया, मैंने गोवध नहीं किया। नहीं, आपने गोवध किया। अच्छा एक बात बताओ, धेनुकासुर क्या है? सब ग्वाले लोग बोले कन्हैया तू सही कह रहा है, वास्तव में वो तो धेनु है, गाय। बोले कि कन्हैया तुम्हारी वजह से मैं बार बार लज्जित मैं होता हूं, आपके ही कारण से तो मैंने ताड़ के वृक्ष पर चढ़ा, आपके कथनानुसार से। तो बोले कि तो क्या मैंने इस शब्द को भी कहा था आपसे कि आप जाइए धेनुकासुर का उद्धार कर दीजिए, मार दीजिए, गाय को मार दीजिए। बोले कि कन्हैया तू ज्यादा बोल रहा है ना, कल से मैं तेरे साथ खेलने के लिए मैं आऊंगा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने मन में विचार कर रहे हैं कि यही तो मैं चाहता भी हूं कि तुम मेरे साथ मत आओ। क्यों? क्योंकि मुझे कालिया के मान का मर्दन करते हुए यमुना के जल को स्वच्छ बना देना है, विमल निर्मल बना देना है, विमल निर्मल बना देना है। दूसरा दिन हुआ, बलराम जी नहीं आए। सब ग्वाले लोग बोले कि उनको बुलाओ मत, अपनी टोली बोले कि आप लोग जाओ भैया, हम जाएंगे ही नहीं, जाओ। अब भगवान श्री कृष्ण दूसरा दिन हुआ, गायों को लेकर के चले तो
गैया तो चरने लगी, गैया चरने लगी और भगवान श्री कृष्ण वही कंदुक क्रीड़ा करने लगे। कंदुक क्रीड़ा का क्या अर्थ है? गेंद वाली खेल। मानो कौन सी गेंद? पृथ्वी रूपी गेंद के साथ मेरे प्रभु खेलते हैं।